Hi friends, I am Rahul Devangan and you're watching RD English Club, Learn English with full confidence. In this video, I'm going to talk about one of the most important topic, vowel and consonant. Are you ready? Okay, let's start. जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 लेटर्स वॉवेल होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर्स हैं जिन्हें हम वॉवेल कहते हैं। इनके अलावा 21 लेटर्स बचते हैं जिन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, जैसे बी, सी, डी, ऐसे करते हुए एक्स, वाई, जेड तक। आइए अब इन्हें हम डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वावेल की। वावेल का हिंदी अर्थ होता है स्वर। जैसा कि मैं आपको बताया, इंग्लिश में 5 लेटर्स हैं जिन्हें हम वावेल कहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। पर दोस्तों, आप जानते हैं कि इन्हीं 5 लेटर्स को ही हम वावेल क्यों कहते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू को ही हम वावेल लेटर्स क्यों कहते हैं? इसे समझने के लिए हमें जानना होगा वोकल कॉर्ड के बारे में। दोस्तों, वोकल कॉर्ड हमारे गले को कहा जाता है, जहां से हम आवाज निकालते हैं। आप इसे छूकर भी महसूस कर सकते हैं। आप अपने गले को छू के देखिएगा, वहां से वाइब्रेशन होता है। जहां से वाइब्रेशन हो रहा है, जब आप कुछ बोल रहे हैं वहां वाइब्रेशन हो रहा है, वही वाला पार्ट आपका वोकल कॉर्ड है। वोकल कॉर्ड के अलावा 4 और ऐसे पार्ट्स हैं जिनके हेल्प से हम कोई भी वर्ड या लेटर बोलते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हमारे माउथ में 5 ऐसे पार्ट्स हैं जिनके हेल्प से ही हम कोई वर्ड या फिर कोई लेटर बोल पाते हैं, जिनमें से फर्स्ट है वोकल कॉर्ड, जिसे कंठ कहा जाता है। सेकेंड है पैलेटल, जिसे तालव्य कहा जाता है। थर्ड है टंग, जिसे जीभ कहा जाता है। फोर्थ है टीथ, जिसे दांत कहा जाता है। और लास्ट है लिप्स, जिसे हम होंठ कहते हैं। यही वो 5 पार्ट्स हैं जिनके हेल्प से हम कोई वर्ड या लेटर बोल पाते हैं। आइए अब वापस आते हैं वावेल पर। जब हम ए, ई, आई, ओ, यू बोलते हैं तो जो इसका साउंड है वो डायरेक्ट हमारे वोकल कॉर्ड से आता है। हम ए, ई, आई, ओ, यू जब बोलते हैं तो उसमें टीथ, लिप्स, टंग, पैलेटल, इन 4 में से किसी का भी हेल्प नहीं लेते। डायरेक्ट ये साउंड वोकल कॉर्ड से आता है, और वोकल कॉर्ड को ही स्वर यंत्र भी कहा जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि स्वर यंत्र से निकला हुआ साउंड, जिस भी लेटर का साउंड वोकल कॉर्ड से आए, स्वर यंत्र से आए, वही तो वावेल कहलाएगा। अब क्लियर हो गया होगा कि ए, ई, आई, ओ, यू को ही हम वावेल लेटर क्यों कहते हैं। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 ऐसे लेटर हैं जो डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से बोले जाते हैं। इन्हें बोलने के लिए ना तो हम टीथ, ना ही टंग, ना ही पैलेटल और ना ही लिप्स का हेल्प लेते हैं। और इंग्लिश में वही लेटर वॉवेल कहलाते हैं जो डायरेक्ट वोकल कॉर्ड से बोले जाए। आइए अब समझते हैं कॉन्सोनेंट को। कॉन्सोनेंट का हिंदी अर्थ व्यंजन होता है। इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 21 लेटर्स ऐसे हैं जिन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। कॉन्सोनेंट लेटर हम उन लेटर्स को कहते हैं जिन्हें बोलने के लिए वोकल कॉर्ड के साथ किसी और पार्ट का भी हेल्प लिया जाता है। जैसे अगर हम एक कॉन्सोनेंट लेटर लेते हैं बी, आप बी बोलकर देखिए, वोकल कॉर्ड के साथ आपका लिप्स भी काम करता है। बी, जैसे ही आप बी बोलते हैं, आपका जो लिप्स है वो आपस में टच होता है, इसके बाद वो वहां से साउंड क्रिएट होता है, बी का साउंड। इसी तरह कॉन्सोनेंट के जितने भी लेटर्स हैं, आप सभी को बारी बारी से बोलकर देखिए, आपको महसूस होगा कि वोकल कॉर्ड के साथ आप लिप्स, टीथ, पैलेटल, टंग इनका भी यूज करते हैं। किसी भी लेटर को, वावेल लेटर को छोड़कर आप किसी भी लेटर को बोल के देखिए,
आइए अब थ्री मेजर डिफरेंस जानते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बीच। फर्स्ट डिफरेंस है वॉवेल लेटर्स 5 होते हैं जबकि कॉन्सोनेंट लेटर्स 21 होते हैं। सेकेंड है वॉवेल लेटर्स सिर्फ वोकल कॉर्ड से बोले जाते हैं जबकि कॉन्सोनेंट लेटर्स वोकल कॉर्ड के अलावा लिप्स, टीथ, पैलेटल और टंग के हेल्प से बोले जाते हैं। थर्ड डिफरेंस है वॉवेल लेटर बोलने पर सिर्फ वॉवेल साउंड ही आता है लेकिन कॉन्सोनेंट लेटर बोलने पर कॉन्सोनेंट के साथ वॉवेल साउंड भी आता है। Okay guys, I hope you enjoyed this topic. See you in next video. Take care.